फर्स्ट पार्ट एनिमल किंगडम नॉन कॉर्डेट्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं कॉर्डेट्स। कॉर्डेट, द टर्म कॉर्डेट वाज गिवन बाय बेल्फोर। सबसे पहले अपन देखते हैं फंडामेंटल फीचर्स। फंडामेंटल फीचर्स ऑफ कॉर्डेट। कॉर्डेट के फंडामेंटल फीचर्स की बात करें अपन तो देखिए, एक टिपिकल कॉर्डेट कुछ आधारभूत लक्षण कॉर्डेट्स के। फंडामेंटल फीचर्स, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, pharynx and pharyngeal gill slits, anus and post anal tail. दे आर द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स। सबसे पहले अपन देखते हैं, बात करेंगे नोटोकॉर्ड। इट इज ए सॉलिड स्ट्रक्चर नेक्स्ट present in all chordates during embryonic life। सभी कॉर्डेट्स की एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड निश्चित रूप से होगी। इन लोअर कॉर्डेट it remains throughout life, but in higher chordates it replaced by वर्टिब्रल कॉलम। तो देखिए, इट इज ए सॉलिड स्ट्रक्चर present in all chordates during their embryonic life. In lower chordates it remains throughout the life, पूरे जीवन भर बनी रहती है. But in higher chordates it is
रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, यानी कशेरुक दंड से ये रिप्लेस हो जाता है। नेक्स्ट, इट सिचुएटेड dorsal on body below the nerve cord। देखो सॉलिड स्ट्रक्चर जो नर्व कॉर्ड के ठीक नीचे मिड डोर्सल साइड के ऊपर। मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ओरिजिन इसका मेसोडर्मल। नेक्स्ट, इट फॉर्म प्राइमरी स्केलेटन एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू मसल्स एंड सीएनएस। तो अपन ने बात की अभी नोटोकॉर्ड की, यानी अगर किसी भी जीव के लाइफ की किसी भी स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, वो बिलोंग करता है कॉर्डेटा ग्रुप से। इट इज ए फंडामेंटल फीचर ऑफ कॉर्डेट्स। यानी इसका मतलब सभी कॉर्डेट्स के लाइफ की एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड निश्चित रूप से होगा। लोअर कॉर्डेट में तो ये जीवन पर्यंत बना रहता है, और हायर कॉर्डेट में ये कशेरुक दंड यानी वर्टिब्रल कॉलम द्वारा ये रिप्लेस हो जाता है। ये बॉडी के डोर्सल पर, है ना, नर्व कॉर्ड के ठीक नीचे स्थित है। ओरिजिन इसका मेसोडर्मल है, और ये जीव का प्राइमरी स्केलेटन बनाता है, जो मसल्स और नर्व कॉर्ड इनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का कार्य करता है। तो सबसे पहले बात की अपन ने नोटोकॉर्ड की। दूसरी बात करते हैं अपन नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड, देखो नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट बोथ इन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट दोनों में नर्व कॉर्ड होगी, लेकिन नॉन कॉर्डेट में जो नर्व कॉर्ड होगा वो कैसा होगा? डबल। और डबल होने के साथ साथ कैसा? एक सॉलिड स्ट्रक्चर एंड वेंट्रली सिचुएटेड। बट इन कॉर्डेट्स डोर्सल and tubular nerve cord is present. Dorsal and tubular, just situated below the skin, skin के ठीक नीचे। Next, it is single and hollow। ये सिंगल भी है और हॉलो खोखली स्ट्रक्चर है, विदाउट गैंग्लियन। गैंग्लियन इसमें एब्सेंट है। इसके साथ साथ इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। एक्टोडर्मल ओरिजिन यानी सभी कॉर्डेट्स के बॉडी के डोर्सल पार्ट पे सिंगल, ट्यूबुलर और हॉलो नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट, जिसमें गैंग्लियन एब्सेंट है, और इसका ओरिजिन कैसा है? एक्टोडर्मल ओरिजिन है। तो दो फंडामेंटल फीचर आगे, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ, और दूसरा सेकंड कौन सा है? प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, थर्ड जो फीचर है वो अपन देखते हैं फेरिंजियल गिल स्लिट्स। थर्ड जो फीचर है वो है फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ऑल कॉर्डेट्स हैव फेरिंजियल गिल स्लिट्स
ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक लाइफ, सभी कॉर्डेट्स की एम्ब्रियोनिक लाइफ में फेरेंजियल गिल स्लिट्स निश्चित रूप से प्रेजेंट होंगी। एक्वेटिक कॉर्डेट्स there remains throughout the life, but in higher chordates लंग्स आर डेवलप्ड फॉर रेस्पिरेशन, यानी लोअर कॉर्डेट्स और एक्वेटिक कॉर्डेट्स में गिल्स हैं वो पूरे लाइफ स्पैन में बनी रहती है, पूरे जीवन काल में बनी रहती है। दे आर हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल और हायर कॉर्डेट्स, मेनली हायर के मतलब टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स जो स्थलीय कॉर्डेट है, उनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या डेवलप हो जाते हैं? लंग्स डेवलप हो जाते हैं। तो तीन फंडामेंटल फीचर आगे, प्रेजेंस ऑफ nerve cord, presence of notochord, presence of pharyngeal gill slits, and presence of post-anal tail is also fundamental feature of chordates. It may be reduced or may be present or absent in higher chordates, but during embryonic life the post-anal tail is also present in ऑल कॉर्डेट्स। तो ये थे इनके फंडामेंटल फीचर्स कॉर्डेट्स के। उसके बाद देखते हैं जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स, they are found in all type of सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरली सिमेट्रिकल, organ system level of body organization, eucoelomate and enterocoelomate. Digestive system is complete with digestive glands. Respiration through gills in aquatic chordates. Also cutaneous respiration through skin in amphibians and through lungs. Closed type of circulation and heart is ventrally situated, which may be 2-chambered, 3-chambered or 4-chambered. In non-chordates, if heart is present, which is dorsally situated, लेकिन कॉर्डेट्स में हर्ट होगा तो कौन सी सरफेस पे होगा? वेंट्रल सरफेस पर, जो 2 चैम्बर से भी बना हो सकता है,
3 चैम्बर्ड भी हो सकता है, 4 चैम्बर्ड भी हो सकता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम is present in all chordates, but renal portal system is absent in aves and मैमल्स। यानी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम सभी कॉर्डेट्स में होगा, लेकिन रीनल पोर्टल सिस्टम किस में नहीं होगा? एवीज और मैमल्स में एब्सेंट है। इसके अलावा दे हैव बोथ एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। They have both exoskeleton and एंडोस्केलेटन, लेकिन एंडोस्केलेटन is mesodermal and made up of bones and cartilages. Excretion through प्रोनेफ्रस और मेसोनेफ्रस और थ्रू मेटानेफ्रस किडनी। नेक्स्ट, दे आर यूनिसेक्सुअल विद sexual dimorphism. Next, fertilization may be internal or external. Development may be direct and indirect, and they may be poikilothermic, यानी कॉर्ड ब्लडेड और होम्योथर्मिक मीन्स वार्म ब्लडेड। पोइकिलोथर्मिक मीन्स बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं है, जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है, चेंजेबल है। और होम्योथर्मिक मीन्स बॉडी का टेम्परेचर वो फिक्स है। तो ये थे कुछ जनरल फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स। अब कॉर्डेट के क्लासिफिकेशन की अपन बात करते हैं। तो देखिए, द फाइलम कॉर्डेट और द फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्रेनियम। तो देखते हैं, कॉर्डेटा ग्रुप, ए क्रेनिएटा एंड सेकंड ग्रुप है क्रेनिएटा। ए क्रेनिएटा क्रेनियम एब्सेंट, क्रेनिएटा क्रेनियम प्रेजेंट। सब फाइलम
पहला सब फाइनल है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, और सेकंड है Cephalochordata. Urochordata means notochord is present only in tail region of larva, and Cephalochordata notochord is present or extends from tail to head region, पूरी बॉडी का notochord. जैसे यूरोकॉर्डेटा में अपन देखेंगे हर्डमानिया, और सिफेलोकॉर्डेटा में अपन देखेंगे एम्फियोक्सिस. नेक्स्ट एक्रेनेटा में सब फाइलम वर्टिब्रेटा. इट मीन्स notochord is partially or completely replaced by vertebral column. Cranium is also present. They can be divided into two divisions: agnatha and gnathostomata. Agnatha, mouth is present without jaw, jaw absent, and mouth is present with jaw. The agnatha include a class, single class cyclostomata. इसका एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे पेट्रोमाइजोन. And gnathostomata is classified into two superclasses: superclass Pisces and superclass Tetrapoda. Pisces and Tetrapoda. The Pisces have two classes: chondrichthyes यानी cartilaginous species such as Scoliodon and Osteichthyes यानी bony fishes like hippocampus. Next, Tetrapoda also have four classes: Amphibia, Reptilia, Aves, and Mammalia. यह पूरा क्लासिफिकेशन कॉर्डेट्स का. ऑल कॉर्डेट्स आर क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ presence or absence of cranium: Acrenata and Crenata. Acrenata में सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा. Crenata में एक सब फाइलम वर्टिब्रेटा, एंड वर्टिब्रेटा इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू डिविजन्स: एग्नेथा विदाउट जॉ एंड ग्नेथोस्टोमेटा विद जॉ. एग्नेथा में सिंगल क्लास साइक्लोस्टोमेटा एंड ग्नेथोस्टोमेटा में दो सुपर क्लासेस: सुपरक्लास स्पीसीज and superclass Tetrapoda. The superclass Pisces can be classified into chondrichthyes यानी cartilaginous species and osteichthyes यानी bony fishes, and Tetrapoda can be classified into four classes: Amphibia, Reptilia, Aves and Mammalia.
यह है क्लासिफिकेशन कॉर्डेट्स। नेक्स्ट अपन चलते हैं सबसे पहले एक्रेनिटा। एक्रेनिटा में सारे के सारे प्रोटोकॉर्डेट्स यानी लोअर कॉर्डेट्स इंक्लूड हैं। तो एक्रेनिटा एक्रेनिटा यानी क्रेनियम और ब्रेन एब्सेंट। इनको अपने क्लासिफाई किया दो क्लासेज में। एक क्लास कौन सी? यूरोकॉर्डेटा और दूसरी सिफेलोकॉर्डेटा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फाइलम सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा ऑल आर मैरिन, सारे के सारे समुद्री जल में। एडल्ट्स आर फिक्स्ड एंड larva are free swimming। लार्वा फ्री स्विमिंग एंड एडल्ट है वो फिक्स्ड हैं। नेक्स्ट बॉडी इज कवर्ड बाई ए लेदरी कवरिंग। टेस्ट made up of cellulose like material, tunicin, so that they are also called tunicata, and it's secreted by mesodermal cells. Next, they have a ciliated glandular slit below pharynx called endostyle, and endostyle absorb iodine from seawater, and iodine is essential for metamorphosis in larva, so that endostyle is homologous to thyroid gland of higher chordates. तो सबसे पहले देखा all are marine, adults are fixed and larvae are free swimming. Body is covered by a leathery covering test made up of cellulose like material tunicin, इसलिए इनको अपन ट्यूनिकेट्स बोलते हैं। एंड tunicin is secreted by mesodermal cells. They have a ciliated यानी पक्ष्मा भी है, glandular यानी ग्रंथिल स्लीट below the pharynx called endostyle, and endostyle helps in absorb the iodine from seawater. Next, they have open type of circulation and with respiratory pigment. वेनेडियम, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है इनमें वेनेडियम। एक्सक्रेशन थ्रू
पाइलोरी ग्लैंड और सुप्रा न्यूरल ग्लैंड। एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर पाइलोरी ग्लैंड या सुप्रा न्यूरल ग्लैंड। ध्यान रखना ट्यूनिकेटा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ड टेस्ट ऑन बॉडी which is made up of tunicin, and tunicin is secreted by mesodermal cells. Next, notochord is present only in लार्वल टेल, यानी एडल्ट्स में नोटोकॉर्ड डेस्ट हो जाता है। नोटोकॉर्ड एडल्ट्स में नहीं पाया जाता है, केवल कहाँ पाया जाता है? लार्वा में। और लार्वा में कहाँ तक? केवल उसकी टेल के अंदर। नेक्स्ट, नर्व कॉर्ड ऑल्सो प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज। नर्व कॉर्ड भी केवल लार्वल स्टेज के अंदर। फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट ऑफ life. It means only a single character, pharyngeal gill slits, जो लार्वा और एडल्ट दोनों में है। इसका मतलब केवल ये एक सिंगल करेक्टर है जो केवल एडल्ट्स के अंदर कॉर्डेट का सिंगल करेक्टर पाया जाता है, जबकि लार्वा के अंदर तीनों करेक्टर हैं। दे आर बाइसेक्सुअल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, they are bisexual and external fertilization. Indirect development, और tadpole larva, indirect development and tadpole larva. अब देखें, अपन यहां देख रहे हैं कि लार्वा में कॉर्डेट के तीनों करेक्टर हैं, जबकि एडल्ट में कॉर्डेट का सिंगल करेक्टर है, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। इसका मतलब लार्वा इज मोर एडवांस्ड देन एडल्ट्स। लार्वा एडल्ट से ज्यादा एडवांस है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि लार्वा इज डेवलप्स इनटू एडल्ट बाय रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, देखिए दो तरह की मेटामॉर्फोसिस है। मेटामॉर्फोसिस मीन्स कि लार्वा से एडल्ट बनते समय जो भी चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को बोलते हैं अपन मेटामॉर्फोसिस। अगर लार्वा मोर एडवांस है एडल्ट से तो उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, और अगर लार्वा एडल्ट से लेस डेवलप्ड है तो उसको बोलते हैं फिर प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो इसमें कौन सी है? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है। इनके एग्जाम्पल अपन देखें, हार्डमानिया, सी पोटैटो, डोलियोलम, साल्पा, पायरोसोमा।
bioluminescence. Bioluminescence is present. They emits light, strongest lights in sea animals. तो एग्जाम्पल हो गए हर्डमानिया, डोलियोलम, साल्पा, पायरोसोमा. पायरोसोमा में बायोल्यूमिनेसेंस. इससे पहले अपने पढ़ा था विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस. हमने पढ़ा था कौन सा ग्रुप है जिसमें बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है. वो पढ़ा था अपने टीनोफोरा. तो यहां पर भी क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस है. तो ये पढ़ा अपन ने यूरोकॉर्डेटा. सेकंड सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा. यूरोकॉर्डेटा के बाद सेकंड सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा. तो फर्स्ट है all are marine. Body is segmented and fish like. बॉडी में सेगमेंट्स हैं फिश के लाइक, बट दे आर फॉल स्पीसीज, है ना. नेक्स्ट paired appendages are absent. They have numerous pharyngeal. They have numerous pharyngeal gill slits. Numerous pharyngeal gill slits, and also have wheel organ or Muller's organ. किसके लिए? फॉर ingestion of food. For ingestion of food. They also have hepatic portal system. Next, देखिए body is segmented and fish like. They are fall species. Paired appendages, युग्मित उपांग नहीं पाए जाते हैं. फेरेंजियल गिल स्लिट्स बहुत सारे हैं. इनमें फूड को इंजेक्ट करने के लिए एक व्हील ऑर्गन या जिसको बोलते हैं मूलस ऑर्गन पाया जाता है. हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है. क्लोज टाइप ऑफ बंद प्रकार का परिसंचरण, बट विदाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट. विदाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट. Next, for excretion, they have protonephridia और solenocytes. Protonephridia या solenocytes. They are unisexual and
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यूनिसेक्सुअल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, लार्वा इज प्रेजेंट यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जांपल है इसका ब्रेंकियोस्टोमा, जिसको बोलते हैं अपन एम्फियोक्सस, लैंसलेट, एम्फियोक्सस या लैंसलेट। अब इसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तीनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन कौन से हैं? फर्स्ट, नोटोकॉर्ड present throughout the life and extend from tail to head. Next, nerve cord also present throughout the life and pharyngeal gill slits also present throughout the life. इसका मतलब कॉर्डेट के तीनों करेक्टर, फंडामेंटल करेक्टर, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड pharyngeal gill slits are present both in larval stage as well as in adult. यानी तीनों करेक्टर है वो पूरी लाइफ के अंदर इसमें पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका पढ़ा अपन ने कौन सा? ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सस और लैंसलेट। ये था अपना एक क्रेनेटा। अब अपन सेकंड तरफ चलेंगे, क्रेनेटा। तो क्रेनेटा में देखिए क्रेनेटा यानी ब्रेन और क्रेनियम इज प्रेजेंट। ब्रेन भी प्रेजेंट है, क्रेनियम भी प्रेजेंट है। इसमें केवल एक सब फाइलम लिया था अपन ने, कौन सा सब फाइलम? वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा मीन्स notochord is partially or completely replaced by vertebral column. Subphylum Vertebrata have two divisions. फर्स्ट डिवीजन कौन सा था? एग्नेथा। और सेकंड कौन सा? ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा mouth is rounded, suctorial and without jaw. माउथ गोल होगा, सकिंग की तरह से, शक्कर की तरह से, फूड को सक करने वाला, विदाउट जॉ। एंड ग्नेथोस्टोमेटा माउथ इज विद जॉ, जबड़ों से गिरा हुआ होगा। एग्नेथा हैव ए सिंगल क्लास साइक्लोस्टोमेटा। तो अब अपन पढ़ेंगे एग्नेथा की नेक्स्ट क्लास कौन सी? साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, साइक्लोस्टोमेटा।